हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पुष्पा के पार्ट 1 द राइज का। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है पुष्पा राज की, जो कि पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर है और किसी तरह अपना गुजर बसर करता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी भी है। मौके की तलाश में रहता है, मौका पाते ही चौका मारने की फिराक में रहता है। स्वाभिमानी इतना कि जब एक साहूकार ने उसका कर्जा समय पर न चुका पाने के कारण गाँव के सामने बेइज्जती की, तो उसका कर्जा चुकाने के बाद उसने भी गांव के लोगों के सामने माफ़ी भी मंगवाई। पुष्पा अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। लाल चंदन, जो कि बहुत बेशकीमती होता है और दुनिया में सिर्फ चित्तौड़ जिले में शेखाचलम के जंगलों में पाया जाता है। यह महंगा है, इसलिए इसकी तस्करी भी होनी तय है। बहुत बड़े बड़े लोग इसकी तस्करी में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक दिन पुष्पा जब अपने दोस्त केशव के साथ काम के लिए बैठा हुआ होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और उसे 1000 रुपये पर डे देने का वादा करते हैं और ले जाते हैं जंगल में, जहाँ पर काटनी है लाल चंदन की लकड़ियाँ। ये लोग पेड़ काट ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। डीएसपी गोविंदप्पा इस रैकेट को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं, और जैसे ये लोग पहुँचते हैं सभी मजदूर भागने लगते हैं, तो पुष्पा सबको रोकता है और एक तरकीब सोचता है। पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो सभी लकड़ियों को पेड़ के ऊपर छिपा देता है, जिससे पुलिस आती है और उनको कुछ भी नहीं मिलता और वो लोग वापस लौट जाते हैं। लेकिन पुलिस इन पर पूरा नज़र बनाए हुए है। जब ये लोग वापस लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और ट्रक में भरते हैं, तभी पुलिस पुनः धावा बोल देती है और इस बार पुष्पा चूकता नहीं है और ट्रक लेकर ही भाग जाता है। पुलिस पीछा करती है, लेकिन वो ट्रक लेकर कहाँ जाता है पता नहीं चलता। सिर्फ पुलिस पुष्पा को ही पकड़ पाती है, ट्रक को नहीं। थाने ले जाकर पूरी रात उसकी पिटाई होती है, लेकिन वह तब भी मुँह नहीं खोलता है। लेकिन एक पुलिस वाला उसे कुछ ऐसा बोल देता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे उसकी जाति के बारे में बोल देता है। दरअसल पुष्पा की माँ एक आदमी से प्यार करती थी और उसी से पुष्पा का जन्म हुआ, लेकिन उस आदमी ने उससे शादी नहीं की। उस आदमी के बेटे मुलट्टी मोहन ने पुष्पा को नाजायज़ औलाद कहा और उसकी जात भी नहीं लगाने दिया। तब से पुष्पा कभी जात नहीं लगाता और इससे नाराज़ रहता है। अगले दिन पुष्पा जेल से बाहर आता है तो उससे मिलने आते हैं रेड्डी ब्रदर्स। लाल चंदन का धंधा इन्हीं के अंडर में है। रेड्डी ब्रदर्स 3 भाई हैं। पहला भाई है जॉली रेड्डी, इसका ध्यान काम में कम लड़कियों में ज़्यादा रहता है। दूसरा भाई है जक्का रेड्डी, यह काम अच्छे से करता है और बिजनेस संभालना जानता है। तीसरा और सबसे बड़ा भाई है कोंडा रेड्डी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और सबका मालिक है। पुलिस के सामने मुंह न खोलने के लिए ये लोग पुष्पा को शाबाशी देते हैं और ट्रक के बारे में पूछते हैं। पुष्पा इनसे 5 लाख रुपए लेता है और ट्रक का पता बता देता है। वापसी में जब ये लोग उसे गाड़ी पर नहीं बैठाते, तो वो 5 लाख रुपए का तुरंत एक गाड़ी खरीद लेता है और आकर अपनी माँ को पूरे शहर में घुमाता है। अगले दिन कोंडा रेड्डी के घर मीटिंग थी। वो अपने लोगों को डांट रहा था कि इसमें गलती कैसे हुई, पुलिस को कैसे पता चला। पुष्पा बीच में बोल पड़ता है कि उसके पास ऐसे तरीके हैं जिससे कि पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन वह ये बातें अकेले में बताएगा। कोंडा रेड्डी किसी तरीके से मान जाते हैं और वो प्लान बताता है कि ट्रकों में आधा माल और आधा दूसरा सामान रखा जाए, इससे कोई नहीं पकड़ पाएगा। और यह आइडिया काम भी आता है और पुलिस हर नाकेबंदी पर कहीं नहीं पकड़ पाती और ये लोग आराम से निकाल ले जाते हैं माल को। पुष्पा के साथ काम करने वाले एक मजदूर की बेटी है श्रीवल्ली, बहुत ही नटखट और काफ़ी सुंदर है। पुष्पा का उस पर दिल आ जाता है। वो अपने दोस्त केशव के साथ कई तरीके अपनाता है उसे पटाने के लिए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती और वह निराश हो जाता है। कोंडा रेड्डी की फैक्ट्री में ढेर सारे ट्रक आते हैं चंदन से लदे हुए। ये सारे ट्रक थे मंगल सीनू के। यह बहुत खतरनाक आदमी है और सभी के ट्रकों को सभी नाकेबंदियों से यह पार कराता है और बॉर्डर क्रॉस कराता है। इसके काम में सहयोग इसकी पत्नी दक्षा और साला मोगलेश देता है। कोंडा रेड्डी सीनू को विश्वास दिलाता है कि पुष्पा उसका काम कर देगा और सारे सामान को अच्छे से रखेगा और बाहर भी पहुंचा देगा। पुष्पा माल को ठिकाने लगाने वाला होता है, लेकिन जॉली रेड्डी उसे रोक रहा होता है। तभी उसे पता चले कि वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ने वाली है। उसने तुरंत दिमाग लगाया और सारे के सारे चंदन को नदी में फेंकने का आदेश दिया। सभी लोग चंदन फेंकने लगे और उसने केशव को जाकर डैम बंद करवाने के लिए कहा, जिससे कि लकड़ियाँ सुरक्षित रह सकें। पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही सभी लकड़ी सुरक्षित हो गई थी और पुलिस के हाथ इस बार भी कुछ नहीं लगा। गोविंदप्पा ने इस बार पुष्पा को समझाया कि जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माल बचाने की खुशी की पार्टी में पुष्पा कोंडा रेड्डी से माल का दुगना दाम लेने की बात कहता है। कोंडा रेड्डी कहता है तुम सीनू से बात कर लो, अगर बात पक्की हो जाए तुम्हारा 50%। केशव श्रीवल्ली के पापा से उसकी बेटी की शादी पुष्पा से कराने की बात कहता है और पुष्पा अपनी माँ को लेकर रिश्ते के लिए आ जाता है श्रीवल्ली के घर।
सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मंगनी होने वाली होती है, तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और फिर से जाति वाली बातें शुरू कर देता है और रिश्ता टूट जाता है। पुष्पा गुस्से में लड़ाई कर लेता है और उसकी माँ को चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। पुष्पा उसको लेके अस्पताल चला जाता है। इस घटना से पुष्पा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वह कहता है कि वह सबसे बदला लेगा और फिर उसके बाद चला जाता है वह मंगल सीनू के पास। सीनू से कहता है कि 1 टन माल का रेट 25 लाख से 50 लाख करो, नहीं तो वह अपना माल चेन्नई में जाकर बेच देगा। सीनू नहीं मानता और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह सबको मार के वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वह चेन्नई जाता है, वहाँ पर अपना सैंपल दिखाता है। सैंपल बहुत ही कड़क था, बढ़िया से डील करके उसने 1 टन का माल 1 करोड़ तक करवा लिया और कोंडा रेड्डी को फोन करके 50% लेने वाली बात याद दिलाई। इधर जो पुलिस का खबरी बना था वह था श्रीवल्ली का पापा। जब जॉली रेड्डी को पता चला कि श्रीवल्ली उसकी बेटी है तो वह श्रीवल्ली को बोला कि 1 रात के लिए आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पापा को मार देंगे। श्रीवल्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह रात को तैयार होकर जाने लगी, लेकिन एक बार गई वह पुष्पा के पास। उसने पूरी कहानी बताई और बोली कि वह उसे बहुत प्यार करती है और अपना पति मान चुकी है। पुष्पा ने कहा जब तुम पति मान चुकी हो तो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। और पुष्पा वहाँ पर जाता है और जॉली रेड्डी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। उसकी मार से जॉली रेड्डी कोमा में चला जाता है। कोंडा रेड्डी उसके पास जाता है, देखता है और फिर आता है पुष्पा के पास। वह पुष्पा से किसी काम के लिए उसके साथ चलने के लिए कहता है। पुष्पा को पता नहीं होता कि जॉली रेड्डी सब कुछ जान गया है, लेकिन रास्ते में केशव उसे मैसेज करके बता देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसे पकड़ा जा चुका होता है। ये लोग उसे मारने वाले होते हैं। वह कहता है कि मनाओ कि मैं मर जाऊँ, अगर नहीं मरा तो तुम सबको मार डालूंगा। तभी वहाँ पर सीनू की पार्टी वाले अटैक कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं, जिसमें कोंडा रेड्डी मारा जाता है। अब पुष्पा अपने आप को बचाता है और दोनों पार्टियों के लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन आखिर में कुछ सोचकर वह जक्का रेड्डी को छोड़ देता है और सीनू को फोन करके उसके साले को फोन पर ही मार देता है। इससे सीनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिंडिकेट में गैंगवार हो चुका होता है, इसलिए मामले को सुलझाने के लिए एमपी भूमि रेड्डी को आना पड़ता है। वह दोनों पार्टियों को बुलाते हैं और मामला सुलह करने के लिए कहते हैं। इसके बीच में पुष्पा आ जाता है और कहता है कि जो माल सीनू 25 लाख में खरीदता है वही माल वह 1 लाख करोड़ में बेच के आया है। इससे एमपी को आश्चर्य होता है। पुष्पा कहता है कि उसे एक बार मौका दिया जाए, वह पूरे सिंडिकेट को अच्छा खासा पैसा कमा के देगा। मंत्री कुछ देर सोचने के बाद सिंडिकेट का लीडर सीनू से हटाकर पुष्पा को कर देता है। इससे सीनू और भी नाराज हो जाता है। पुष्पा ने जैसा कहा था वैसा किया भी। कुछ महीनों के अंदर ही उसने करोड़ों रुपए कमा के दिए और सभी को मालामाल कर दिया और खुद भी राजा बन के बैठ गया। अब हर जगह पुष्पा राज का ही बोलबाला था। दक्षा ने अपने पति सीनू को कायर बोलकर उसका गला काट दिया, लेकिन वह मरा नहीं और पैरालाइज हो गया। अब वह खुद बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। इधर जॉली रेड्डी भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था और बदला लेने के लिए तैयार हो रहा था। गोविंदप्पा ने हारकर अपने पद से रिजाइन दे दिया। पुष्पा के इतने दुश्मन पहले से ही थे, अब एक और बड़ा दुश्मन आने वाला था। एसपी भंवर सिंह शेखावत एकदम क्रूर, अपने सामने किसी को नहीं सीटता था। अगर कोई उसकी इज्जत न करे तो वह उसके लिए काल था। गोविंदप्पा की जगह शहर में नए एसपी बनकर आए थे। पुष्पा की शादी होने वाली थी, इसलिए वह नए एसपी को कार्ड देने के लिए उनके ऑफिस में गया। वहाँ पर उसने पैसों से भरा बैग एसपी को थमा दिया और कंप्रोमाइज करने के लिए कहा। एसपी तुरंत तमतमा गया। उसने पुष्पा को भला बुरा कहा और उसे तमीज़ सिखानी शुरू की और कहा कि वह उसे हमेशा सर बोलेगा और उसकी इज्जत करेगा। उसने पुष्पा की जात पर कमेंट कर दिया और माँ की भी बेइज्जती की। इससे पुष्पा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन शांत रहा। अगले दिन पुष्पा की शादी थी, लेकिन शादी के दिन वह गायब था। लोग उसे ढूंढ रहे थे और वह चला गया था भंवर सिंह को पार्टी देने। कुछ देर तक हंसी मजाक के बाद पुष्पा तेवर में आ गया और उसने कहा कि सब कुछ तो सही था, लेकिन जो तुमने माँ के बारे में बोल दिया वो कह के गलत किया। उसके बाद उसने अपने हाथ में गोली मार ली और खून दिखाते हुए कहा कि यह है बाप का सबूत और यही है उसका ब्रांड। उसने शेखावत को पकड़ के उसका कपड़ा उतरवा दिया और अपना भी कपड़ा उतार दिया और बोला कि मैं नंगा रहूँगा तब भी मुझे दुनिया पुष्पा राज ब्रांड के नाम से जानेगी, लेकिन तुम नंगे हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा कुत्ता भी नहीं पूछेगा। यह कहकर वहाँ से चला गया। शेखावत घर वापस आया तो उसका कुत्ता सच में उसको देखकर भौंकने लगा। पुष्पा ने उसकी बेइज्जती करके उसको सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था और यह बात उसकी आंखों में दिख रही थी। पुष्पा भी अपने दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़ा था। वह बोला कि जो भी अब आएगा बचेगा नहीं। यहीं पर इसका पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है और पार्ट 2 द रूल नाम से आएगी और जल्द ही आपके सामने हाजिर हो जाएगी। आप लोग भी देखिए इस मूवी को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।